नमस्कार, मैं अमरिंदर किशोर। आप देख रहे हैं टीडीसी की खास पेशकश बात मीडिया की। हम सवाल उनसे करते हैं जो सवाल सबसे करते हैं, सवाल सत्ता से करते हैं। आज हमारे साथ हैं हिंदी की जानी मानी पत्रकार मणिमाला। पहले भी मीडिया के जो मालिक हुआ करते थे, जो मीडिया घराना के जो मालिक हुआ करते थे, उन्हें राज्यसभा का सांसद बना दिया जाता था। आज भी हम देखते हैं कि मीडिया हाउसेस के बड़े बड़े लोग पार्टी अध्यक्षों के दफ्तर में पाए जाते हैं, दफ्तर के आगे इंतजार कर रहे होते हैं। ऐसा कोई अंतर नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसी बेचैनी अब क्यों लोगों को हो रही है? नहीं, अंतर है। अब ये तो सही बात है कि मालिकाना हमेशा सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया की। थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं, जिसको पढ़ते हैं, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे और गोरे कालों के फेद के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी उन्होंने, तब उन्होंने इंडियन ओपिनियन निकाला था, क्योंकि वो उनको संघर्ष की ज़रूरत के रूप में निकाला था। आंदोलन करते हुए उनको लगा कि एक हमारा अपना, जहां हमारी, क्योंकि बाकी मीडिया नहीं छापता था तब भी, पर उसमें किसी व्यापारी का, किसी पूंजीपति का, किसी घराने का पैसा नहीं लगा था। मैडम, गांधी की बात हो रही है, हम बहुत पीछे नहीं जाते हैं। आपने अपने पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा हिस्सा शुरुआती दौर में जिस अखबार से शुरू किया, उस अखबार के बारे में, रांची से निकलने वाला वो अखबार है, उस अखबार के संपादक ने यह मानक तय किया था कि हमारा पत्रकार, हमारे लोग किसी कॉरपोरेट के पास नहीं जाएंगे, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का गिफ्ट नहीं कबूल करेंगे, ठीक है, और हम किसी भी ऑफिसर्स के दरवाजे पे, उसके आवास पे नहीं पाए जाएंगे, लेकिन हमारे लोग नहीं जाएंगे। संपादक ने यह मानक तय किया था। ऐसा कौन सा बदलाव आया, ऐसी कौन सी लाचारी हो गई, आप बताइए। नाम लेना जरूरी नहीं है। उसी अखबार के संपादक महोदय, जो एक मीडिया में बहुत बड़ा नाम था, बाद में उनको राज्यसभा की सांसदी मिल गई। उस पर तो कोई सवाल नहीं है। क्यों नहीं है सवाल, बताइए। अब ये तो वही बताएंगे। अब ये बताइए कि जब कोई संपादक, जब कोई पत्रकार नेता बन जाता है, जनता के साथ न्याय कर पाता है, अपने पाठकों के साथ न्याय कर पाता है, या देश के साथ न्याय कर देखिए, पाता है? ऐसी बात नहीं है कि पहली बार कोई वो बने हैं राज्यसभा। नहीं तो वो तो कसम खा रहे थे ना, उन्होंने तो मानक तय किया था श्रीमान जी ने। मानक उन्होंने तय नहीं किया था, मानक तो उसके पहले वाले संपादक ने तय किया था। नहीं मैडम, उन्होंने जो सांसद बन गए, उन्होंने उनके इसमें आया था। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। लेकिन इसके पहले भी पत्रकार बने हैं सांसद। पत्रकार का बनना दूसरी बात है, लेकिन आप कस्में खाते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे। कसमें खाते हैं, तोड़ते भी हैं। चलिए ठीक है, कसम तोड़ने के लिए ही है। जब प्रकाश आंदोलन की जो आपने बात की, तो जितने भी एक्टिविस्ट थे, उसमें बहुत सारे जो एक्टिविस्ट जो लिखना पढ़ना जानते थे, आप भी हैं उसमें, पत्रकार बन गए। हाँ, बहुत बने। और सबसे अच्छी बात है कि वो पत्रकार जमीनी तौर से काम कर रहे थे। लेकिन वही जनरेशन जब 1989 में जब बिहार में सत्ता परिवर्तन आया, तो उस जनरेशन को कैसा महसूस हुआ? देखिए, 89 वो साल है जबकि मैंने पटना छोड़ा था। छोड़ा था या छुड़ाया गया था? अब जो भी कह लीजिए। नहीं, अरे मतलब ट्रांसफर हुआ था मेरा, तो अब ट्रांसफर होने मैडम, को बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार आपके समय के, उन्होंने बिहार छोड़ दिया। उसकी वजह क्या? वो सत्ता का वो उन्मादी खेल था? नहीं, मेरे साथ सत्ता का कोई खेल नहीं था। मतलब उस सत्ता का कोई खेल नहीं था। अब और कोई खेल रहा हो तो मैं नहीं जानती, इंटरनल, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मेरे रिपोर्ट्स हमेशा बहुत ही प्रेस्टीज के साथ, और मेरे रिपोर्ट के साथ कभी किसी एडिटर ने नाइंसाफ़ी नहीं की। किसी एडिटर ने नहीं नाइंसाफ़ी की। मैंने जो लिखा, चाहे मैं जितना लड़ूँ झगड़ूँ एडिटर से, जब रिपोर्ट टेबल पे रख देती थी तो उसको वही ट्रीटमेंट मिलता था जो कि उसे मिलना चाहिए। लेकिन आपके जेपी आंदोलन के जो लोग थे, जो आपके साथ पत्रकार थे, पत्रकारिता में आए, उनमें से कुछ लोग जब उस खास सत्ता के दरबार में जाकर बैठने लगे, तो कैसा महसूस होता था? मुझे नहीं, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि जब सत्ता परिवर्तन हुआ, ठीक उसी जंक्चर पे मैं बॉम्बे चली गई। आपने मैडम एक परड़िया में जो बलात्कार कांड हुआ था आपको, भागवत जहाजात के समय, आपकी रिपोर्टिंग थी, मुझे शब्द आज भी याद हैं। आपने ऐसा नहीं लिखा जो आजकल होता है, उसके साथ बलात्कार हो गया, ऐसा नहीं। आपने लिखा कि मैं जब उस गांव में गई तो मिट्टी की दीवार, शायद आपको याद हो या नहीं हो, मिट्टी की दीवार और उस पर नाखून के जो लंबवत निशान थे,
उसकी गहराइयाँ बता रही थी कि बलात्कारी कितने नृशंस और कितने खूंखार थे और कितना उन्होंने हौलनाक जी, हादसे मुझे को अभी भी अंजाम याद दिया है। है। जी। आप पढ़ दिया जैसी रिपोर्ट या सती प्रथा, आपको पता होगा मैंने ही उसको ये किया था, ब्रेक मैंने किया था वो न्यूज सती, राजस्थान सती वाली, या उसके पहले बाल विवाह जिससे 2 मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, राजेंद्र सिंह भाटी और विष्णोई 2 को। तो बाल विवाह जैसे इशू पे मिनिस्टर्स को इस्तीफा देना पड़ जाए, अरे क्या कमाल की ये पत्रकारिता अजूबा है। चीज़ थी जी जिसकी हाँ। मैंने कल्पना मैंने नहीं की थी। लेकिन वो सिर्फ मेरा कमाल नहीं था। एक किताब छपी थी, अबू अब्राहम कर्नाटका की और कल्पना शर्मा हिंदू की एसोसिएट एडिटर थी, अब रिटायर्ड हैं। उन दोनों ने मिलकर के एक किताब लिखी थी। तो उसमें सती के दौरान जो रिपोर्टिंग हुई थी, जो जर्नलिज्म हुई थी, उस पर उसको जेड पब्लिकेशन लंदन ने छापा था। उसमें उन्होंने काफ़ी मेरे ऊपर लिखा और मेरी जो सती से रिलेटेड रिपोर्टिंग थी उस पर लिखा था। काफ़ी लंबा, मेरे ख्याल से उन्होंने 30-35 पेज दिए थे। और उसमें एक जगह उन्होंने लिखा था, अ रिपोर्टर लाइक मणिमाला एंड अ डेडिकेटेड एडिटर लाइक नहीं लिखा था। तो मैं तो ऐसे ही खुशी खुशी गई, माथुर साहब को खोल करके उसको हाईलाइट करके दिखाया, तो बोलता किस्मत होती है, अ रिपोर्टर लाइक मणिमाला एंड एडिटर लाइक एनीवन। तो वो हंस पड़े। तो एक ये चीज़ होती है कि आपको आपका एडिटर कितनी अपॉर्चुनिटी देता है, कितना सपोर्ट करता है, कितनी जगह देता है। जब कभी भी क्राइसिस होती है तो एक अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है। आज जितने लोग अपने भरोसे, अपने बलबूते पे, अपने संसाधनों से या पब्लिक पैसे जुटा करके, आपस में पैसे जुटा करके कितनी सारी चीज़ें खड़ी हो गई है। न्यूज़ लिंक खड़ा हो गया है, द क्विंट खड़ा हो गया है, वायर है, कारवां है। तो इतनी सारी चीज़ें खड़ी हो गई प्रतिवाद में। जब उनको मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं मिल रही है तो ऑल्टरनेटिव खड़ा हो रहा है, लोग खड़ा कर रहे हैं। लेकिन मैडम, जो ऑल्टरनेटिव को लोग देशद्रोही कह रहे हैं। नहीं तो काम कर रहे हैं तभी तो देशद्रोही कह रहे हैं ना। कल भी हम द्रोही थे, देशद्रोही नहीं थे, कुछ तो द्रोही हम कल भी थे ना, तभी तो शिवसेना वालों ने मारा। A to Z तक की जो घोटाले जो हुए उसके बारे में जब मीडिया जब सामने लेकर आ रही थी कांग्रेस सरकार को कटघरे में लाकर, तो उस समय की मीडिया बड़ी अच्छी मीडिया थी 2014 की। लेकिन वही काम आज यदि कोई मीडिया संस्थान करना चाहे तो उसे देशद्रोही का। हाँ, तो इसके लिए पत्रकार दोषी नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। इसके लिए तो ये व्यवस्था दोषी है, ये सरकार दोषी है। मैंने आम जनता भी यही कहती है मैडम, आम जनता भी यही आम जनता, हाँ, क्योंकि देखिए जनता का क्या, जब जनता तक सीधी खबरें ही नहीं जा रही है, जो अल्टरनेटिव सामने आ रहे हैं उनके पास सीमित संसाधन है, उनका दायरा भी उसके दायरे से सीमित है, सीमित जरूर है। लोग आ रहे हैं, उठ रहे हैं, बोल भी रहे हैं और जनता भी बोल रही है। मैंने अभी प्रशांत भूषण का जो मसला हुआ, एक छोटे से कॉल पे 1 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ गए। तो जनता जागरूक भी है और जुड़ भी रही है। लेकिन 2 चीज़ें हैं कि जनता जब बिल्कुल बेजार हो जाती है। अभी देखिए इस कोरोना काल में लॉकडाउन, मैं कोरोना नहीं कहूँगी क्योंकि कोरोना से जितना घाटा नहीं हुआ समाज का उतना लॉकडाउन से हुआ। बिना समझे बूझे, बिना सोचे, उपाय नहीं था। और लोग तो कहते हैं कि सही समय पर नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन किया। कौन लोग हैं जिन्होंने कहा कि सही समय पर और वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन को झेला? ये दोनों 2 कैटेगरी है। बिल्कुल, जिन्होंने उस लॉकडाउन को झेला। आज 15 करोड़ लोग बेरोजगार, नए बेरोजगार। इतना पैसा दिया प्रधानमंत्री जी ने कि कहाँ दिया, किसे दिया? लाखों करोड़ दे दिया। अब क्या किसे दिया, किसके पास पहुंचा? सारे, अगर आम जनता खड़ी ना होती, मैं यहीं NH24 के बगल में रहती हूँ ना, NH24 से ही लोग जा रहे थे। 10-12 दिन तो ऐसे गुजरे कि नींद नहीं आ रही थी। मैं भी जाती थी और मैं देखती थी कि साधारण से लोग, ठेला चलाने वाले, रिक्शे चलाने वाले, अपना धंधा छोड़ करके जो उनके पास से वो ला करके लोगों को दे रहे हैं, बांट रहे हैं। मैं भी उसमें जुड़ गई। लोगों ने संभाला, सरकार तो कहीं दिख ही नहीं रही थी, पत्रकारिता भी कहीं नहीं दिख रही थी। नहीं, पत्रकारों ने तो किया, लेकिन वही मेन स्ट्रीम में
न जुड़ा हो, लेकिन हर किसी के कुबत की अगर ना भी रही हो तो ज़्यादातर लोगों को हमने देखा कि उन्होंने ऑल्टरनेट कोई ना कोई व्यवस्था अपनी बनाई है, प्लेटफॉर्म बनाया है। अजीत अंजुम ने, जो कहीं नहीं जुड़े हैं आज तक, लेकिन मैं ऐसे ही एक दिन फेसबुक पे देख रही थी तो उनका लाइव आ रहा था, देखा इतनी अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे थे पैदल चल करके मरते जीते चलने वाले लोगों की। इसी तरह से एक दिन न्यूज लिंक पलट दिया, देखा भाषा सिंह की इतनी अच्छी रिपोर्ट आ रही है, जिसका तो ऐसा नहीं है, लोगों ने किया। जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था उन्होंने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। अजीत अंजुम और भाषा सिंह की तो बिंदास रिपोर्टिंग हुई, और भी कई लोगों ने किया। हाँ। तो मेन स्ट्रीम मीडिया जगह, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, उनको जगह नहीं देती, इसलिए लोगों तक बात कम पहुंचती है। दूसरी बात कि पब्लिक जो है ना, इसे एक चीज़ को समझना होगा, ये बहुत क्लिष्ट चीज़ है कि हमारा समाज इतना लेयर्स में बटा हुआ है कि हर कोई हर किसी से बड़ा है, हर किसी को बड़ा होने का सुख है और हर किसी को किसी के नीचे होने का दर्द है। हमारा समाज ऐसा है। अब इस समाज में तोड़ना फोड़ना बहुत आसान हो जाता है। बेरोजगार हैं, खुद भूखे मर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम दलितों को पकड़ के पीट तो देते हैं ना, और बचे रह जाते हैं, सरकार कुछ नहीं करती। तो ये इंस्टेंट एम्पावरमेंट, फीलिंग ऑफ एम्पावरमेंट जो होती है, हम किसी को पीट सकते हैं, हम किसी अखलाक को मार सकते हैं, ये जो इंस्टेंट फीलिंग ऑफ एम्पावरमेंट देती है, इससे जनता पागल हुई पड़ी है। अभी हमें नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, हम दूसरे का छीन तो सकते हैं ना। अच्छा, अखलाक का नाम आपने लिया, काउ लिंचिंग पर मीडिया की क्या भूमिका रही है? बहुत निगेटिव रही है, बहुत निगेटिव रही है। क्यों? यदि वो जिस जानवर से किसी धर्म विशेष की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और यदि उसका वो उसके मांस का व्यापार करता हो